बच्चों, तो आप सब कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सब कुछ ठीक चल रहा है? अब तो आज से आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है और 21 फेब को आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो डोंट वरी, आप आराम से पढ़िए, अभी काफ़ी टाइम है। और लेकिन बस करते डेली आप पढ़ते रहें। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इंडक्टेंस होता क्या है। कि जैसे जब कोई क्लोजली वाइंड जो कॉइल होती है उसके थ्रू जब करंट जाता है तो करंट क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कॉइल के थ्रू भी तो एक फ्लक्स लिंकेज होता है। तो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है। तो फ्लक्स लिंकेज थ्रू फ्लक्स लिंक थ्रू क्लोजली वाउंड coil is phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I होता है। ठीक है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है। और अगर मान लीजिए कॉइल में n टर्न्स है, इफ कॉइल हैविंग n टर्न्स तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? n phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा और उसी कांस्टेंट को हम इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब इंडक्टेंस हमारे वैसे दो टाइप से होते हैं। तो पहले हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या? जैसे कि नाम ही है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी जैसे कोई सिंगल कॉइल है, मान लीजिए जैसे सोलेनॉइड लेते हैं। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, कॉइल बहुत ही क्लोजली बाउंड होती है। अब कॉइल में जब करंट जाएगा तो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। तो मैग्नेटिक चूंकि टर्न्स है ना, तो उसके थ्रू एक फ्लक्स लिंक होता है। तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स लिंक होगा तो करंट चेंज होने की वजह से ही फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो फ्लक्स की जैसे जैसे करंट चेंज होगी वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे ने क्या बताया है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा कॉइल का तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस आएगा तो क्या करेगा, वो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? करंट के चेंज होने की वजह से। तो अब वो सेल्फ इंडक्टेंस में जो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसका अपोज करेगा? वो जो करंट चेंज हो रही है उसको, क्योंकि कॉइल में खुद से ही ये इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, इंड्यूस हो जा रहा है, इसीलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसको अगर डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो इसकी दो डेफिनेशन है। एक तो ठीक है प्रॉपर्टी के टर्म में दे सकते हैं, एक मैग्नेटिक एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू में दे सकते हैं। तो अगर हम थ्योरी के टर्म में दें, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल by virtue of which it opposes the change of strength of current by inducing an EMF। ठीक है, तो क्या करता है ये? बेसिकली ये अपोज करता है, यानी कि जैसे आप जब कोई सर्किट ऑन करते तो क्या होता है, करंट इंक्रीज कर रही होगी तो करंट को इंक्रीज होने से रोकेगी। अब जब सर्किट ऑन है उसमें करंट आप बंद करने जा रहे हो तो ये करंट घट रही होगी तो ये घटने से भी रोकेगी। दिस इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूछा जाता है। तो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड inertia of electricity। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन हो जाता है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सेल्फ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने सीखा जो n phi होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अब क्या करें, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ेगा, तो ये n फाई किसके बराबर हो जाएगा, एल आई के, और एल क्या है, यही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो एन कांस्टेंट अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू माइनस डी बाई एन फाई बाई डी टी, और एन फाई की वैल्यू एल आई पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, ये फैराडेज लॉ से है। और इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें, फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है, तो L की वैल्यू क्या ले सकते हैं, माइनस E, अगर इधर इसको ले जाएं तो क्या, ये डी आई बाई डी टी नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। यहां पे E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, नीचे ये वैल्यू क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आप यहां से भी निकाल सकते हैं, एक डेफिनेशन आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहां से भी हो सकता है। तो देखो, एक थ्योरी के टर्म में हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। दूसरा है, अगर यहाँ पे देखो, ये भी तो सेल्फ इंडक्टेंस ही है ना, तो अगर देखो डी आई बाई डी टी को अगर 1 रख दिया जाए, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वही उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। बिल्कुल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is the magnitude of induced EMF when rate of change of current is unity in the coil। तो ये डेफिनेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कॉइल का, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल में क्या हो, यूनिटी हो जाए, यानी डी आई बाई डी टी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये कुछ डेफिनेशन है ये जो आपको याद रखनी है। इसके 2 मैंने डेफिनेशन दी है, एक थ्योरी के टर्म में, एक आपको ये फार्मूले के टर्म में। अब अगर इसका यूनिट निकाला जाए तो देखो, यूनिट के टर्म में क्या होगा, ऊपर क्या है ईएमएफ है तो उसका होता है वोल्ट, नीचे क्या होता है एम्पियर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी इसकी, अगर इस टर्म में लिखेंगे तो वोल्टेज सेकेंड पर एम्पियर, या फिर इसी को हेनरी कहते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल कैपिटल एस से इसको डिनोट किया जाता है। तो यूनिट क्या हो गई, हेनरी हो गई। हेनरी को अगर इसमें देखेंगे तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होती है। अब क्या है कि अगर 2 कॉइल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, कई बार आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है कि कॉइल को साथ में कनेक्ट कर दें, तो साथ में कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करना, तो इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या होगा, तो कॉइल फर्स्ट केस है सीरीज का, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जनरली जैसे आप रेजिस्टेंस को नहीं ऐड करते तो इसमें क्या होता है भाई, इसके लिए भी तो एक सेल्फ इंडक्ट उसको होता है, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसको भी सिंपली आप ऐड कर देंगे L1 प्लस L2।
अगर ये एल सीरीज के लिए है। अगर पैरेलल की बात करें सेकंड केस में, तो 1/L पैरेलल हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। तो ये मान लीजिए कई बार आपसे पूछा जाता है कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे जब दो इंडक्टेंस को मतलब दो सोलेनोइड को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या होगा, दोनों के जनरली इंडक्टेंस को ऐड कर लीजिए। अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो उसको 1/L करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आपसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालता है, तो चलिए वो निकालते हैं। यानी हमें L की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, वी नो दैट N phi इज इक्वल्स टू Li होता है, राइट। और हमें L की वैल्यू निकालनी है। तो N phi की वैल्यू क्या होती है, Li होती है। तो यहां से अगर हम phi पे ध्यान दें, अगर हम सोलेनॉइड लेके चल रहे हैं तो phi हमारा बेसिकली क्या होता है, phi की वैल्यू होती है B इंटू ए, एरिया। अगर हम सोलेनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, और यहाँ पे B की वैल्यू क्या है कि अगर हम कॉइल के लेके चल रहे हैं तो मान के चल रहे हैं सोलेनाइड का केस है, तो सोलेनाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड क्या होता है, म्यू नॉट Ni होता है। और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो N के आपके पास तो यही है, और B के जगह पे म्यू नॉट Ni और A एरिया A अलग, ये हो गया Li के बराबर। और अगर आप ध्यान से देखो तो I से I कैंसिल कट गया, I से I कट गया, तो L की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N A, मुन्ना। क्या आ गया, L की वैल्यू मुन्ना, यानी म्यू नॉट N Na। म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी हो जाएगा, N आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। N वही आपका नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए 3 लाइन में हो गया। और ये आपसे अल्टरनेट ईयर्स में पूछा ही गया है, यानी अब तक कम से कम 8 से 10 बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस बार के लिए भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गेसेस में जा रहा है ये टॉपिक, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसको कंप्लीट टॉपिक है वहीं पे जहां पे आप सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन से लेकर के कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। थोड़ा इसको और एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई जरूरत नहीं है। आप N phi इक्वल्स टू Li पे बताएंगे, phi की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा Ba होती है, और फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होती है, म्यू नॉट Ni होती है, और स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और L इक्वल्स टू मुन्ना आ जाएगा, तो याद रखेंगे। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।